स्टूडेंट, अभी तक हमने सीखा पार्टनरशिप अकाउंट कैसे, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होते हैं, पार्टनरशिप के ये फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स के राइट क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1932 को अप्लाई करके सम्स को सॉल्व किया जाता है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी के बारे में पढ़ा, कुछ प्रोविजंस थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, उसके बारे में पढ़ा, हैरी और गैरी का एग्जाम्पल देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स किसी भी चीज़ का नियोजन, समायोजन। एप्रोप्रिएशन मीन्स उसको समायोजित करना, प्रॉफिट को। तो उसको कैसे किया जाता है? पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर मे बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो पेमेंट है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट इज एन एक्सपेंसेस फॉर द फर्म and is paid whether the firm earn profit or incur loss. On the other hand, appropriation of profit means that they are allowed if the firm earn profit during the year. Charge against profit means that is an expenses. जितने भी एक्सपेंसेस हो, जितनी भी आपकी इनकम हो, उसमें से आपको एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका बचता है आप उसको प्रॉफिट बोलते हो। इट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स आपकी जो फर्म है वो क्या अर्न कर रही है? प्रॉफिट अर्न कर रही है। इट मीन्स उसने ड्यूरिंग द ईयर में, जो करंट ईयर है उसमें उसने प्रॉफिट अर्न किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेएबल टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन एक्सेट्रा आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेएबल वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकोर लॉस। जब किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उसमें से पार्टनर्स का लोन, जो रेंट है पार्टनर्स का, वो मैनेजर कमीशन निकालने के बाद क्या किया जाता है? प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है। इन अदर हैंड, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन। या दूसरे शब्दों में कहें कि पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, वो उन्होंने जो पूंजी लगाई है उसका ब्याज, ये सब करने के बाद जिस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नाम दिया जाता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे आपने पार्टनर को रेंट पे किया, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ और आपने उस प्रॉफिट में से पार्टनर को रेंट दे दिया, है ना। और एप्रोप्रिएशन करना मीन्स वो पार्टनर जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहा है, उसकी सैलरी या कमीशन देने के बाद जो अमाउंट होता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसमें क्या किया जाता है? जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रॉफिट में से लेस किया जाता है और उसके बाद प्रॉफिट निकाला जाता है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है कि पार्टनर्स के रेंट, उनकी सैलरी, उनका कमीशन, उसको भी निकालने के बाद जो अमाउंट आता है उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर है, इट इज़ एन एक्सपेंसेस हैज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का नेचर है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। रिकॉर्डिंग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डेबिट तो किया जाता है पर उस अकाउंट का नाम हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के पहले चार्ज करते हैं, पहले अलाउ करते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को अकाउंटिंग जो चार्जेस होते हैं उनको करने के पहले इसको चार्ज किया जाता है ना, मतलब सॉरी, बाद में चार्ज किया जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाद में बनाया जाता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का अकाउंट जो है वो पहले बनाया जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल है रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एक्सेट्रा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल है पार्टनर्स की सैलरी, उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, एक्सेट्रा। अभी हम टर्म पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार और इनको डीपली समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पूंजी जो पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाई है, उस बिजनेस पे जो भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट किया जाएगा। बट जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं होती वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा लोन जो पार्टनर्स ने फर्म को दिया है। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट एज रिटर्न इन पार्टनरशिप डीड or as agreed otherwise. In the absence of agreement, the Indian Partnership Act 1932 will apply and the leading partner will get interest at the rate 6% per annum on loan amount. जब कोई पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भी पार्टनर ने क्या किया है, एक तरह से बिजनेस की सहायता की है। दूसरे लोगों से लोन ना लेते हुए उनके पार्टनर्स ने ही बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो उनकी इस मनी पे इंटरेस्ट दिया जाता है। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहती है इस लोन अमाउंट की। नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. It means that a partner will get interest on loan whether the firm earn profit or incur loss. इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को कब दिया जाता है? जब कि जो फर्म है उसको प्रॉफिट हो रहा हो, तभी क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है उस प्रॉफिट में से। अदरवाइज यदि प्रॉफिट लॉस अर्न कर रही है तो उसमें से उसको प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता, जबकि क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि वो लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आने वाले एग्जाम्पल्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट तो दे दिया, इसकी एंट्री कैसे करते हैं, वही हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग कि जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया गया वो हमारे बिजनेस का क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। पार्टनर के लिए तो ये फ़ायदा हो गया, पर बिजनेस की पूंजी तो कम हो गई, इसलिए इसकी जो जनरल एंट्री करेंगे वो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री इज पास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर्स के अकाउंट से क्रेडिट करेंगे, लोन के अकाउंट से, ना कि कैपिटल के अकाउंट से। उसकी पूंजी अलग है और उसने जो बिजनेस को लोन दिया है वो अलग है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, जो लोन है पार्टनर का उसके अकाउंट से उसको डेबिट किया जाता है। और जब इसको क्लोज किया जाता है तो क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। लोन अलग होता है और कैपिटल अलग होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, कभी भी लोन को कैपिटल में से माइनस नहीं किया जाता। लोन का अकाउंट अलग प्रिपेयर किया जाता है और कैपिटल का अकाउंट अलग प्रिपेयर किया जाता है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोन बाय पार्टनर is repayable on dissolution before repayment of capital to partners, and in the absence of any agreement, partner get interest at 6% per annum on loan advance whether they are not entitled to interest on capital। यदि किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है, वो बंद होती है, तो क्या किया जाता है, किसी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पहले जो पार्टनर्स हैं उनके लोन के अमाउंट को पे किया जाता है और उसके बाद कैपिटल का काम किया जाता है। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा गया हो तो पार्टनर्स को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन देना अनिवार्य है। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा गया नहीं हो तो ओके, नाउ इट्स क्लियर। इसको क्लियर करने के लिए आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, ऐसा इंटरेस्ट या ऐसा लोन जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है, उसकी एंट्री क्या होगी। ओके, नाउ अभी हमने कैसे इंटरेस्ट के बारे में बात की, ऐसे इंटरेस्ट के बारे में जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया था। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, अब ऐसा इंटरेस्ट जिसमें फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, उसको हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अ फर्म में गिवन लोन टू अ पार्टनर, it will charge interest on loan given at the rate agreed among the partner. If the partnership deed does not provide for charging interest on loan given or agreement to charge interest does not exist, interest is not charged on the loan given। यदि फर्म ने बिजनेस को पार्टनर को लोन दिया है तो जो रेट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, पार्टनर्स से इंटरेस्ट को लिया जाता है। और यदि इस टाइप का कोई डीड में लिखा नहीं होता, नॉर्मली तो लिखा रहता है, पर यदि कभी नहीं लिखा रहता तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट को चार्ज किया जाता है। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू credit of profit and loss account and debit of partners capital account. If capital account maintain following fluctuating capital account method, or partners current account if capital account are maintained following fixed capital account method। जब इस टाइप के लोन को चार्ज किया जाता है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर से मिलने वाली जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से हमारी बिजनेस का प्रॉफिट है और इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से क्या किया जाता है, यदि पार्टनर्स इस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाता तो क्या किया जाता है, इसकी कैपिटल में से इसके इंटरेस्ट को लेस किया जाता है। अब आगे हम 2 टाइप के मेथड पढ़ेंगे, एक तो होगी फ्लक्चुएटिंग मेथड और दूसरी होगी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसकी जो जनरल एंट्रीज की जाती है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट, और जब इस लोन को पार्टनर के अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमने 2 चीज़ों के बारे में बात की, एक तो ऐसे लोन के बारे में जिसमें पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और दूसरा ऐसा
जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो ये दो बातें टू और बाय की आप हमेशा याद रखना कि फर्म लोन दे रही है या पार्टनर लोन दे रहा है, दोनों ही तरह से जो जनरल एंट्रीज होती है वो चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यदि किसी पार्टनर को रेंट दिया जाता है तो वो फर्म यदि प्रॉफिट अर्न करेगी उसके बाद ही इस प्रॉफिट को दिया जाएगा। एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज पेएबल टू पार्टनर आफ्टर लेटिंग द फर्म यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। यदि कोई पार्टनर अपनी खुद की संपत्ति बिजनेस को रन करने के लिए देता है तो उस पर जो रेंट होता है उसका जितना भी वो देना अनिवार्य होता है। यदि फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से इस रेंट को दिया जाता है। रेंट में बी पेड आइदर इन कैश और बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पार्टनर और इट मे हैव बिकम ड्यू बट इट इज नॉट येट पेड। It is still payable. When it is paid or payable, it is debited to rent account and credit to cash and bank account or rent payable account. At the end of the year, rent account is transferred to debit to profit and loss account, not the profit and loss appropriation account. ये रेंट या तो चेक से पे किया जा सकता है या कैश से पे किया जा सकता है, पर इसको कब किया जाता है? जब फर्म हमारी प्रॉफिट अर्न करती है और ये रेंट देना कंपलसरी होता है। इसकी जो जनरल एंट्रीज होती है वो होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। जब रेंट को दे दिया जाता है रेंट के अकाउंट में लिखा जाता है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल, और इसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्योंकि रेंट दिया जा रहा है तो ये बिजनेस की तरफ से रेंट दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। बीइंग अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल नंबर 5 आप करेंगे बुक में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट वन इज मैनेजर कमीशन। Manager commission. Manager is an employee of the firm. Therefore, the amount due to him as commission is payable whether the firm earn profit or incur loss. Stating differently, manager commission is charged against profit and transferred to debit of profit and loss account. मैनेजर भी फर्म का एम्प्लॉय ही है और उसको अमाउंट कमीशन के रूप में दिया जा सकता है या सैलरी के रूप में दिया जा सकता है, पर कब? जब हमारी फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही हो तब ये दिया जाता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, ये दिया जाना ज़रूरी है। मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री होती है मैनेजर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ इस वीडियो में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, रेंट पेड और पेएबल टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो जब भी हमारा पीरियड हो तब आप इसकी क्वेरी को आप पूछ सकते हो। नाउ आपको इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको देखना है अच्छे से। बाय।